देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे युवा हैं, गांव के युवा हैं, ये भोजन की व्यवस्था की गई है। भगवान की मूर्ति भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। इनके हाथ में कला है। ब्रह्मा जी, भगवान विश्वकर्मा जी ने इनके हाथों में कला दी है। इसको हमारी यहाँ की भाषा में, लोकल भाषा में इन्हें कर्ता कहा जाता है। अंश से हम लोग को जो भगवान का पसीना से हम लोग का हुआ ना, उसमें हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा पूर्वज का जन्म भगवान के पसीने से हुआ है। झाड़ के पत्ता खा के और नहीं तो कच्चा मांस खा के मर जाते थे। और थोड़ा सा आप लोग खड़े हो जाएंगे क्या? खड़े हो जाएंगे तो मैं आप लोग से ज्यादा बातचीत करूंगा। जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा खड़े हो जाइए मैडम। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। आज हम सोनामुंदी गांव में पहुंचे हैं। सोनामुंदी गांव में पहुंचने का कारण ये है कि कुम्हार समाज के द्वारा जो कुराल पूजा होता है, कुराल पूजा का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय ये आयोजन है। आयोजन के दौरान आखिर ये पूजा पाठ करने की क्या विधि है, पूजा पाठ में किन बातों का महत्व रखा जाता है, आखिर किसकी पूजा की जाती है, तमाम मुद्दों को लेकर कुछ ही देर के बाद हम जो यहाँ के समाज के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये जो जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष है नेहा सिंघल मैडम भी यहाँ पर पहुंची थी। नेहा सिंघल मैडम ने पूजा अर्चना की, उनसे भी थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखाएंगे कि इसको हमारी यहाँ की भाषा में, लोकल भाषा में इन्हें कर्ता कहा जाता है। एक जोड़ा यहाँ पर पूजा में बैठता है और जो भगवान का जो पूजा अर्चना करता है, क्योंकि इस दौरान इन्हें उपवास भी रहना पड़ता है और जो पूजा पाठ के जो नियम कानून होता है, जो विधि होता है, इस विधि को उन्हें किया जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है, इन्हें कर्ता कहा जाता है। इसमें चूंकि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जैसे कि हम यहाँ पर जैसे ही पहुंचे, जो कुमार समाज के एक सदस्य थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है और हमारे पूर्वज भगवान विष्णु के द्वारा अवतरित भगवान विष्णु के समय से है। ऐसे में जो भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करते हुए इनके जो पूर्वज हैं हाथ बांधे हुए नजर आ रहे हैं। एक जो हमारे साथ जो एक क्या नाम लिखते हैं आप, क्या नाम है आपका? महादेव पांडे। अच्छा महादेव जी, ये बताइए जो आप पूर्वजों की जो बात कर रहे थे, थोड़ा उसके विषय में डिटेल बताइए। हमारे रुद्रपाल और हमारा इष्ट देवता रत्नेश्वरी माता है, उनके पूजा पाठ हमारा मतलब हम लोग प्रत्येक साल मतलब ये हमारा पंचमी को पूजा पाठ होता है। पंचमी स्त्री पंचमी को होता है। उसमें पूजा पाठ में ना हम लोग पूरा भगवान विष्णु, आदि शक्ति, निराकार निरंजन, रुद्रपाल, रत्नेश्वरी, विष्णु, महालक्ष्मी, ईश्वर, पार्वती, गणेश भगवान का और पूरा निराकार निरंजन का हम लोग आह्वान करके हम पूजा पाठ करते हैं। इस पूजा पाठ में हम लोग ना हमारे पूर्वज से हमारे मतलब भगवान से पूरा हम लोग का पूरा रिलेशन जुड़ा हुआ है। हम लोग इस पूजा को ना प्रतिवर्ष हम लोग अपना विधिवत करते हैं। अच्छा महादेव जी, पूजा को क्यों किया जाता है, थोड़ा सा बताइए मेरे को। पूजा पाठ में हम लोग इसमें मतलब अपना जन्म जो है ना, भगवान विष्णु का जो अंश से हम लोग को जो भगवान का पसीना से हम लोग का हुआ ना, उसमें हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा पूर्वज का जन्म भगवान के पसीने से हुआ है और उसमें से भगवान एक मूर्ति स्थापन करके भगवान रुद्रपाल और रत्नेश्वरी के नाम से दिया उनका नाम। और उससे ना हमारे पूर्वज को ना भगवान आगे मतलब उसको जैसे मतलब दुनिया में पहले जो उत्पन्न हुआ उसमें ना लोग मतलब खाने पीने का कोई सुविधा नहीं था। उस समय ना जो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए हम लोग को भगवान वहाँ पर स्थापन करने के लिए विधि बताया। विधि में अपना पुराण में ना पूरा उसमें विवरण लिखा गया। हम लोग ऐसे मतलब मौखिक तौर पर बता नहीं सकते, उसको पुराण में पूरा अपने का जो पुराण में जिक्र किया गया है, जिक्र किया गया है। हमारे पुराण में पूरा उसका विवरण बनाया गया है। उस पर पुराण में ना भगवान विष्णु और निराकार निरंजन का पूरा उसमें सब बताया गया है और हम लोग को पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि आप पूजा इस प्रकार करना है और इस प्रकार हम मिट्टी के बर्तन बनाना है, उसको जलाना है, उसके बाद उसमें मतलब खाना बनाना है। खाना बनाने से वहाँ लोगों को मतलब उससे खाना बनेगा और उसके मतलब दुनिया के लोग उसमें जीवित रहेंगे, उससे मतलब और आगे विकास बढ़ेगा और उसमें मतलब जो संतान का मतलब उत्पन्न होगा और उससे मतलब वृद्धि विकास होगा बोल के हम लोग को भगवान ने आदेश दिया। इससे जैसे कि आप महादेव जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि भगवान ने उन्हें आदेशित किया था कि आप मिट्टी का बर्तन बनाइए और मिट्टी के बर्तन के साथ साथ जो जितने भी दुनिया में जो लोग आएंगे वो लोग उस बर्तन में भोजन भी पका सकते हैं। इस तरह की बातें महादेव जी बता रहे थे। समाज के और भी सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम लिखते हैं भैया? भंवर सिंह पांडे। भंवर जी, थोड़ा सा अपना कैमरे की तरफ देखिए थोड़ा। इस पूजा के विषय में थोड़ा सा मेरे को डिटेल बताइए आप। मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर पूजा क्यों की जाती है। हमारे सबसे पुराना जो पुरातन लोग ना वो
झाड़ के पत्ता खा के और नहीं वो कच्चा मांस खा के मर जाते थे। तो क्या बोले विष्णु भगवान बोले, नारद बोले वहां जाके विष्णु भगवान को बोले कि कच्चा मांस और पत्ता खा के लोग बग मर जा रहे हैं, तो आप मानव जाति को श्रेष्ठ मानते हो, फिर भी पत्ता खा के और कच्चा मांस खा के मर जा रहे हैं। बोलने से भगवान विष्णु के सारे माथे पर पसीना निकल गया। पसीना छूट जाने से पसीना से ऐसे निचोड़ के ना नीचे फेंक दिए विष्णु जी। वहीं से एक रुद्रपाल जन्म हुआ। रुद्रपाल साक्षात इष्ट देव है, जो हमारे अजूनी संभूता है, जो जोनी से जन्म नहीं हुआ है, तो उनका जन्म हुआ। फिर उनको ना एक रुद्रपाल रहने से तो नहीं होता, उसके लिए एक पत्नी जरूरी है। इसके बाद ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी बोले तो उनको विष्णु बोले भगवान ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा ठीक है बोले, और उसका रत्न कमंडल है जो पकड़े रहते हैं ब्रह्मा जी, वहीं से अपना पानी निकाल के जमीन में छीड़ दिए। छीड़ देने से वहां एक दिव्य रत्न स्त्री की जन्म होती है। तो जन्म होने से वो स्त्री का जन्म होने से दोनों का विवाह कर देते हैं और दोनों हंडी बनाते हैं। हंडी बनाने के लिए आशीर्वाद देते विष्णु भगवान, और अग्नि का मंत्र भी दिए हैं विष्णु भगवान हमारे कुमार जात को। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये पूजा पाठ करने की विधि क्या है? ये पूजा पाठ कितना दिन तक किया जाता है? थोड़ा सा इसका भी विस्तार मेरे दर्शक जानना चाहेंगे, बताइए। तो पूजा पाठ सर अपने हिसाब से देखो, अपने छोटा गांव और अपने समय बचाने के लिए हम लोग 3 दिन भी करते हैं, लोग 5 दिन भी करते हैं, 9 दिन भी करते हैं। बाकी 3 दिन के दौरान क्या क्या किया जाता है? 3 दिन के दौरान फर्स्ट में हम कलश यात्रा करते हैं। फर्स्ट दौरान पूरा कलश यात्रा पूरा भ्रमण होती, नगर भ्रमण होती है। वहाँ नगर भ्रमण होके आके वहाँ कलश को स्थापना करते हैं। फिर दूसरा दिन मूर्ति स्थापन मंत्र पंडित द्वारा बुला के मूर्ति स्थापन मंत्र करवा के स्थापना करवा के फिर पूजा पाठ पुराण शुरू कर देते हैं पढ़ने पूजा पाठ। जैसा कि भंवर सिंह जी बता रहे थे कि मूर्ति स्थापना के साथ साथ कलश यात्रा निकालकर पूजा पाठ किया जाता है। अच्छा, ये बताइए गंगाराम जी, ये बताइए, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो कुछ भोजन के बर्तन भी नजर आ रहे हैं और भोजन पकाते हुए कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं। तो कितना दिन तक यहाँ पे भंडारे का आयोजन होता है और क्या रहता है इस पूजा पाठ में? थोड़ा सा उसका डिटेल बताएंगे। देखिए महाराज, ये हम लोग ना छोटा सा गांव है, हमारा परिवार छोटा है, तो हमको कोई नहीं जानते, ना कोई हमको विख्यात नहीं हो रहा है। अभी हम लोग क्या है, कुरान शास्त्र को देख के पढ़ के सीख के बोलते हैं कि चलो हमारे गांव में भी करके देखते हैं क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 पहर भी करते हैं या 5 पहर भी करते हैं। ऐसा करके हमारे पास क्या है, पैसा पौड़ी के भी अभाव है, हमारे पास थोड़ा कमजोर हैं, तो हम लोग नहीं, ये देखिए, मैं कमजोर की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी की आर्थिक स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि कितने लोग यहाँ पर भोजन करते हैं, भंडारे में क्या व्यवस्था रहती है, कितने दिन तक ग्रामीण खाते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। ग्रामीण वाले जितने दिन में होता है 3 दिन तक हमारा यहाँ चलते रहेगा। दोनों टाइम चलेगा, दाल और सब्जी रहता है और मतलब भंडारे की व्यवस्था। उप सरपंच मुन्नूराम पांडे जी मौजूद हैं, इनसे भी सवाल लेना बहुत जरूरी है और हमें देखते ही हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा अभिवादन कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। अच्छा मुन्नूराम जी, एक सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा मैं, जो ये पूजा है, पूजा में जब मैं पहुंचा था तो बड़े ही आपके गांव की जितनी भी माताएं बहनें हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से इस पूजा में जुड़ रही हैं, भक्ति किया जा रहा है, जैसे कि महादेव जी पुराण पढ़ रहे थे और तमाम तरह के जो पूजा पाठ की जो विधि विधान है यहाँ पे की जा रही है। और लोगों के अंदर इतना उत्साह, कितना साल से आप लोग ये कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और कितने उत्साह के साथ आपके गांव के लोग जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, बताइए। जी देखिए, जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ था उस समय से हमारे जितने भी पहले हमारे दादा बाबा सब करते आ रहे हैं और उसी विधि विधान पे हम लोग ना उसी को उनके जो करते आ रहे हैं उसी को ही कर रहे हैं। हम लोग पहले जो कर रहे थे तो इसको ये पूजा करना बस उसे करते आ रहे हैं। यहाँ 3 दिन होता है और 3 दिन में सब दिन भंडारा होता है, 400-500 लोगों का भंडारा चलता है सब दिन। मतलब पूरे गांव के लोग आते हैं इस कार्यक्रम? सब पूरे गांव के आते हैं और बाहर के भी हमारे समाज वाले आते हैं।
तो जैसा कि मुन्नू राम पांडे जी बता रहे थे कि इस पूजा में पूरे गांव के लोग जुड़ते हैं, भंडारे का आयोजन होता है और बाहर के लोग भी इस पूजा में आकर शामिल होते हैं, ऐसा मुन्नू राम पांडे जी का कहना है। और कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ा सा आप लोग खड़े हो जाएंगे क्या? खड़े हो जाएंगे तो मैं आप लोग से ज्यादा बातचीत करूंगा। जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा खड़े हो जाइए मैडम। मैं थोड़ा सा सवाल मैं लेना चाहूंगा बिल्कुल। थोड़ा हालात कौन 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 बताना चाहेगा? आप इस पूजा के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए कि अच्छा आप थोड़ा सा आइए माता जी, थोड़ा सामने आइए और इस पूजा के विषय में थोड़ा सा बताइए। ये पूजा पाठ कैसा होता है, आप लोग कैसे जुड़ते हैं इसमें? ये तो परंपरा की पूजा है, हमारा कुमार जात का पूजा है जी। तो पूजा के नियम से हमारा पुराण बना है, तो इसलिए नियम से साल को साल हम पूजा करते हैं। पंचमी से हम 8 दिन ऐसे पुराण पढ़ती कर उसको पुराण पढ़ती कर उसको करते हैं। गाँव को मिल के सब मिलजुल के पुराण को सुनते हैं, पढ़ते हैं और हम लोग एक से इकट्ठा कर खाना बनाते हैं और रहते हैं। अच्छा माता, एक चीज बताइए मेरे को माता जी, जैसे जो कर्ता बने हैं इस पूजा में जोड़ा नजर आ रहा है, क्या उनको कितना दिन तक उपवास रखना पड़ता है? फिर पूजा पाठ का क्या विधि विधान होता है? थोड़ा सा मेरे को ये भी बताइए, आप मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। वो विधि विधान है, उन लोग सुबह से उपास रहते हैं, शाम में खाते हैं। हम लोग को ये परंपरा है ना, हम उपास रहते हैं ना, और फल मूल भी उसके में खाते हैं और 2-3 दिन तो ऐसे भी रहते हैं पूजा में सब लोग शामिल होके। हमारे पूजा जब पूर्ण नहीं होने से हम लोग नहीं खाते हैं। मतलब आप लोग भी उपवास रहते हैं? हम लोग भी उपास है। पूरे गांव की महिला उपवास गाँव की महिला नहीं, 10-20 जन ऐसे है, 10-20 लोग ऐसे है उपास रहती हूँ। भगवान को आराधना करते हो, मुखिया है हमारा, हम लोग जन्मा है हम लोग को जो हानि नहीं था, हानि घर दे और हम लोग का हानि नहीं है तो कहाँ से और भोजन सीजेगा, इसलिए हम लोग को हानि घर निकले भगवान हम लोग को उत्पत्ति कर दिए हैं। और हम लोग मिट्टी से लाए हैं, उसको ला के उसको मिट्टी को मार के चांद के चक्र में हम लोग बनाते हैं, उसको मानते हैं, खौर झाटी से लेकर हम लोग उड़ाते हैं और उस लोग खाना बना के इस सृष्टि को भगवान रख दिए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा श्रीमती गुलाबी बाई पानी। जैसे कि यहाँ पे जो माता जी हैं गुलाबी जी, इनका कहना है गुलाबी जी का कहना है कि मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है और सृष्टि के निर्माण के दौरान उस मिट्टी के बर्तन को भगवान विष्णु ने इनके जो कुम्हार समाज को सौंपा था, तब से लेकर आज तक ये मिट्टी का काम करते आ रहे हैं। एक सवाल आपसे भी ले लूंगा, ये बताइए, चलिए आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप ही बताइए महिलाओं में कितना उत्साह देखा जाता है इस कार्यक्रम को लेके? महिला में तो 400-500 दिखता है। नहीं, महिला कितना ज्यादा खुश रहते हैं इस कार्यक्रम को लेके? कार्यक्रम में सब महिला खुश रहते हैं। हाँ, और उससे ज्यादा नहीं है। हर साल करते हो आप लोग कार्यक्रम? हाँ, हर साल करते हैं और हमारा ये परंपरा का है। तो आप लोग के घर खाना बनता कि नहीं बनता? 3 दिन हाँ, यहाँ ही बनता है। पूरे परिवार के लोग खाते हैं? हाँ, परिवार खाते हैं, पूरे गांव के लोग खाते हैं। आपका क्या नाम है? जैसे कि त्रिवेणी दीदी बता रही थी कि इस कार्यक्रम के दौरान पूरे गांव के लोग इसमें पहुंचते हैं और खाना खाते हैं। अब अंतिम में हम बात करेंगे जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष है नेहा सिंघल मैडम से बातचीत करेंगे। नेहा मैडम, इस गांव में आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है यहाँ के लोगों से। इसमें मैंने देखा, मैं भी आपके साथ आया था, तो रिपोर्टिंग करने के लिए जब मैं आपके पीछे था और आप आगे थी, तो लोगों ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ आपका स्वागत किया, आपको प्यार दिया। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इस गांव से बहुत लगाव है और यहाँ गांव के लोग बहुत प्यार देते हैं। मैं हर साल इस कार्यक्रम में आती हूँ इनके पूजा पाठ के, और मुझे हर साल ये बहुत ही आदर के साथ, प्रेम के साथ यहाँ पर बुलाते हैं। यहाँ पर इनकी पूजा 3 दिन की होती है, जैसा कि बताया गया 5 दिन, 9 दिन, 3 दिन। तो 3 दिन में यहाँ पर इतने समय तक महिलाएं और पुरुष पूरे गांव के लोग जुटते हैं। इनके समाज के बाहर के भी लोग यहाँ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं, और एक खुशी का माहौल और एक पारिवारिक माहौल यहाँ पर मिलता है। तो मैं हर साल यहाँ आती हूँ। अच्छा, इस पूजा के विषय में, चूंकि आप कितने साल से यहाँ पे आ रही हैं इस पूजा में? देखिए, मैं चुनाव लड़ी हूँ, चुनाव के बाद से जब भी मुझे यहाँ बुलाया गया है तब से मैं यहाँ आ रही हूँ। तो यहाँ की जनता के साथ आपका संबंध कैसे स्थापित हो गया? बहुत अच्छा संबंध है। पुराने समय से जो मेरे दादा ससुर हैं, उनके समय से यहाँ के भी बुजुर्गों का रिलेशन रहा हुआ है और वो रिलेशन आज भी चलता आ रहा है। आप जब लंबे 4-5 साल से तो आप जुड़ी होंगी ना? जी जरूर। तो 5 साल से जब आप जुड़ी हैं, तो जनपद अध्यक्ष मैडम से जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, इस पूजा के विधि विधान के विषय में थोड़ा सा आप भी बता दीजिए।
देखिए, इनका जो पुराण है ये चलते रहता है कंटिन्यू 2 टाइम। सुबह चलता है, फिर दोपहर भोजन के बाद रात को चलता है, और रात को भोजन के बाद ये समाप्त किया जाता है। 3 दिन ऐसा चलता है। और इन्होंने जो मुख्य रूप से पूजा करते हैं भगवान विष्णु की करते हैं, साथ में लक्ष्मी माता भी रहती है। इनके जो पूर्वज हैं, आप जैसा देखेंगे वहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हैं, उनको ये पूर्वज मानते हैं। और इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हुई है बताते हैं। और इनको उस समय खाने का अभाव था, तो जिसकी वजह से इनको माटी का एक घड़ा दिया गया और चक्र दिया गया कि उस चक्र में माटी से ये घड़ा बनाए और उस पे भोजन बना के खाए, ऐसा कहा जाता है। तो कुम्हार जो हमारे भाई बहन हैं, ये माटी से भगवान की मूर्ति भी बनाते हैं, बर्तन भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। इनके हाथ में कला है। ब्रह्मा जी, भगवान विश्वकर्मा जी ने इनके हाथों में कला दी है, और इसी से ये अपना भरण पोषण भी करते हैं और अभी तक यहाँ तक चलते आ रहे हैं। जैसा कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम बता रही थी कि भगवान विष्णु ने इन्हें कला दिया था, आप भी उस कला का उपयोग करके भरण पोषण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे युवा हैं, गांव के युवा हैं, ये भोजन की व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये बताइए भैया, क्या बना रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं? चावल बना रहे हैं। अच्छा, कहाँ के हैं आप? सोनामुंडी के हैं। तो एक चीज बताइए, आप लोग मतलब कुछ पैसा वैसे लेते हैं कि समाज के आप लोग हैं? समाज के लिए है। समाज के लोग हैं। तो कितने लोगों का खाना बनता है भैया? लगभग 400-500 लोगों का। अच्छा, जो मेरे कैमरा पर्सन है विक्की दिखाएंगे कि यहाँ पर जो चावल बनाने की जो व्यवस्था है, चावल बनाया जा रहा है। एक भैया है यहाँ पर आलू काटने के लिए वो तैयार हैं। आज क्या सब्जी बना रहे हो भैया? आलू और क्या, गोभी, हाँ, और दाल। ये दोनों टाइम यहीं पे भंडारा का आयोजन होता है। अभी आप शांत रहिए, दोनों टाइम भंडारा का आयोजन होता है। दोनों टाइम भंडारा। हाँ, सवेरे भी खाते हैं, शाम को? सवेरे भी, शाम को भी। पूरे गांव के लोग खाते हैं भैया? पूरे गांव के लोग। हाँ, पूरा गांव के लिए और दूसरा गांव के भी आते हैं, खाते हैं। हाँ, मतलब भंडारे में कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर हमने पूरे चीजों को हमने रिपोर्टिंग करने की कोशिश की और दिखाने का कोशिश किया कि आखिर जो कुराल पूजा होता है, कुराल पूजा में जो कुम्हार समाज के लोग हैं, कितने उनके मतलब जो उनके जो ये कहा जा सकता है कि जो उनके पूर्वज है, जैसा कि पूर्वजों का नाम भी यहाँ पर बताया गया है, उनके पूर्वज के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और जो सुख समृद्धि की कामना भगवान विष्णु से की जाती है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, सोनामुंदी।